जिनसे समझ लेना कि अपने ऊपर ही, घर में नहीं, अपने खुद के ऊपर कलयुग का वास हो गया है। मुस्लिम होकर ब्याज कमावे, जड़ा मूल से जाएगा। क्या बताया है? हिंदू होकर पीपल काटी, खर्च कन्या को खाए रे। मुस्लिम होकर ब्याज कमावे, जड़ा मूल से जाएगा। मुसलमान कभी ब्याज नहीं लेते, और जो लेते हैं वो कभी फलीभूत ही नहीं है। और पीपल वृक्ष को कभी मत काटना मेरे बंधुओं, जितना हो सके वो लगाने की इच्छा करना, क्योंकि साक्षात इस सृष्टि के प्रपंच कारण भगवान विष्णु की दही है। इस पर 33 कोटि भगवान विराजमान रहते हैं। इसके जड़ से पत्ते तक लगा, इसकी नस नस में देवता का वास है। हर शनिवार को पहले क्या होता था पता है? पहले ऐसा होता था, आज पंचायत बैठती है, पंचायत बनी हुई है, खाना बना हुआ है। पहले के गांव में क्या होता है पता है? 5 पंच इकट्ठे हो जाते थे, और जिसकी गलती है, 2 जनों के झगड़े के बीच में 5 पंच मिलकर जिसकी गलती उसे दंड दे देते हैं। बाकी गांव से बाहर नहीं जाती थी बात। एक गांव से दूसरे गांव में लोग जाने नहीं देते थे। और आज के युग में पता है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बात हुई कि डायरेक्ट रिपोर्ट थाने में। ऐसी बुद्धि कब प्राप्त होती है कि भागवत भजन से अपन वंचित रह जाते हैं, दान पुण्य से वंचित रह जाते हैं। कुमति कहां उत्पन्न होती है? जिस घर में गाय नहीं होती है, जिस घर में ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती है, संत का आदर नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है, गुरु का श्रेय नहीं होता है, जहां बहन बेटी की कदर नहीं होती है, उस घर में ऐसा होने लगता है। जड़ पत्थर की नाव बनानी, चाहे आप कितना भी पर्दा कर लो, कितना भी पर्दा कर लो, छिपा लो, लेकिन गोविंद से कोई नहीं छिपा पाया। एक मनमोहन जी महात्मा थे मेरे बंधुओं, निवेदक ध्यान से सुने इस बात को। एक मनमोहन जी महात्मा आए किसी गांव के पास में, गांव से थोड़ा दूर जंगल में बैठकर तपस्या करने लग गए। तपस्या में लीन हो गए, तपस्या में लीन बैठे हैं गुरु महाराज। अब उस पास के गांव में 2 भाई थे, उनके गुरु नहीं बनाया गया था, उन्हें जीवन में कभी गुरु ही नहीं बनाया। तो मन में विचार किया दोनों भाइयों ने कि चलो अपन कोई संत महात्मा आए हैं, उनको अपने गुरु बना लेते हैं, अपन बिना गुरु के नुगरे नहीं रहेंगे। वहां पर गए मेरे बंधु, दोनों भाई चरण में लपट पड़े, हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया गुरु महाराज को। कौन सा प्रणाम किया? दंडवत चरणों में लेट गए और कहा कि गुरु महाराज, हमें आपका चेला बनना है और हमें अपनाइए, आपकी सेवा का अवसर दे दीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि हम खुद चेले हैं, तुम्हें चेले कहां से बना लेंगे? हमारी तो पूर्ति नहीं हो रही है और तुम हमारे चेले बन रहे हो। कि नहीं गुरु महाराज, हम तो आपके चेले बनेंगे। दोनों भाई ने एक एक चरण पकड़ लिया गुरु महाराज के और कहा कि बस हम चेले बनेंगे तो आप ही के बनेंगे गुरु महाराज, भले यहां पर प्राण क्यों ना चले जाए। क्या कहा चेले ने? कि भले यहां पर प्राण क्यों ना चला जाए अपना। प्रेम से क्या बोलेंगे दोनों हाथ उठा के? जय जय। आवाज नहीं आ रही है मेरे तक? जय जय श्री। हाँ, हे राधे, हमें सही राह दिखा देना। साथ गुरु महाराज ने उपाय किया कि ये दोनों भाई तो मानेंगे नहीं, अब क्या करूं? गुरु महाराज ने मन में विचार किया कि ये दोनों भाई तो मान ही नहीं रहे, अब करें क्या इसका उपाय? गुरु महाराज ने मन में विचार किया कि तुम भाई दोनों एक काम करो, घर जाओ और एक एक बकरा लेकर अपने घर से आओ और एक एक नंगी तलवार लेके आओ। निवेदक इस बात को ध्यान से सुनना मेरे बंधुओं,
क्योंकि कथा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कथा आपके समझ में आएगी। बाकी हो सकता है कि आप आधी सुने और आधी ना सुने तो अर्थ का अनर्थ भी होता है, क्योंकि आप आपस में बातें करेंगे, फालतू की व्यथा में पड़े रहेंगे तो कथा समझ में नहीं आएगी। और ध्यान में अगर लेंगे आप तो समझ में आएगा। गुरु महाराज के सामने दो भाई आकर खड़े हो गए, हाथ में लिए बथने और दो तलवार लिए। गुरु महाराज ने कहा कि एक भाई तो जाओ इधर और एक भाई इधर जाओ, और ऐसी जगह ढूंढना जो जहां कोई ना देखे, वहां पर इस बकरे को मार के मेरे पास ले जाना। दोनों भाई एक इधर जाता है एक इधर जाता है। बड़ा भाई ने तो देखा साहब थोड़ा दूर चला गया, इधर उधर थोड़ी गुफा थी उसमें घुसा, देख लिया कि यहाँ कोई नहीं देख रहा, और जट से वो काम करके गुरु महाराज के पास आ गया। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं दूर बैठना, तो मेरे पास मत आना। कि क्यों गुरु महाराज, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया मैंने। कि तूने मेरी आज्ञा का पालन तो किया है, लेकिन जब तक तेरा भाई नहीं आएगा तब तक तू मेरे पास नहीं आएगा। तेरा भाई आ जाएगा उसके बाद में तूने मेरा काम किया, तुझे चला जरूर बताऊंगा। छोटा भाई जंगल घूमता है, सभी जगह देखे वो तो कोई ना कोई तो दिख ही जाता है। गुफा के अंदर वो दिख गया, इधर उधर देखा कोई नहीं दिखा, ऊपर देखा उसने कि कोई ना देखे ऐसी जगह तो कोई है ही नहीं। ये बकरा मुझे देख रहा है, इसे मैं देख रहा है, और परमात्मा हम दोनों को देख रहा है। मन नहीं माना उसका, बकरे को नहीं मारा, उसने वापस लिया है। और गुरु महाराज क्या के चरणों में गिर गया कि गुरु महाराज ऐसी कोई जगह मुझे नहीं मिली जो मैं पराय जी को मार दूं, और जो मुझे ना देखे कोई। हे प्रभु परमात्मा तो सब जगह देखता है, ऐसी कोई जगह नहीं जो जहां छुप के कोई कर्म होता है। गुरु महाराज ने उस छोटे भाई चेले को चेला नहीं बनाया। गुरु महाराज ने उस छोटे भाई के चरण पकड़ लिए मेरे बंधुओं, और कहा कि मेरे जीवन में मैं ऐसे ही गुरु के लिए घूम रहा था, आज से तुम चेले नहीं हो, मेरे गुरु बन गए। और छोटे भाई को वहां से गुरु बना लिया और बड़े भाई को वहां से भगा दिया। तो बंधुओं, मनसा पाप हो सकता है, आप ये मत सोचें कि हाथ से करेंगे तब ही होगा, मन से भी पाप हो जाता है। किसी का बुरा सोचना मन से, किसी को गलत दृष्टि से देखना, किसी के बारे में कुछ मन से अभद्र वचन कहना, वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसी बातों का जीवन में हमेशा ध्यान रहे। कुब्जा के पास में पहुंचते चंदन घिसकर जाती है। कौन जाती है? कुब्जा जाती है चंदन घिसकर। मेरे कन्हैया और बलराम भैया दोनों जाते हैं और पूछते हैं, भैया आप कहां जा रही हो? हे मां तुम कहां जा रही हो? कुब्जा ने कहा कि मैं कंस महाराज की दासी हूं और उनको चंदन लगाती हूं रोज सुबह प्रातः काल। तो कि भैया चंदन हमें लगाओगे? विश्वास भगवान प्रति मम हो, आशा तन की डूब सो। करते ही करते मन में विचार करने लग गए और कह रहे, कुब्जा क्या कर रही है कि तुझ बालक कहां से आए हो? बड़े सुंदर दिख रहे हो, निराले हो, पहले आपको मैंने कभी देखा नहीं है। कन्हैया क्या कह रहे हैं बताओ? कि मैया पहले तो चंदन लगा दो फिर करेंगे बात। कन्हैया को चंदन भी लगाया, उससे पहले पूछ रहे हैं कि माता तुम ऐसी उबड़ी उबड़ी क्यों चलती हो?
उन्होंने बताया कि मुझे श्राप है और मैं ऐसे ही चलती हूँ कंस महाराज की सेवा करता हूँ। मेरे कन्हैया को चंदन लगाया बड़े भाव से, चंदन लगाया बड़े भाव से। चंदन लगाते ही मेरे कन्हैया ने अपने सीधे पैर के अंगूठे से कुब्जा के अंगूठे को दबाया और दाढ़ी से हाथ से पकड़कर ऐसे किया तो बड़ी बलवान बहुत सुंदर स्त्री बन गई। माया जिनकी जान सो न जान न पायो, जो मैं जानत सो प्रभु मोरी रक्षा। भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे गोविंद, जैसे तुमने कुब्जा को तारा है वैसे हमें भी तारना और पाप आपदा से संकट से बचाना। और लगाव हमारा यही है कि हे गोविंद, सिर्फ तेरे शरण में रहना चाहते हो और कुछ नहीं चाहता। बस तेरी शरण में मुझे सेवा पूजा मिलती रहे और समय पर हर काम हमारा सरल हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। हे गोविंद, हे कन्हैया, हमारी रक्षा करना, हमारी लाज बचाना, भाव समर्पण करें गोविंद। क्या भगवान को ना तो तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारी कोई दौलत चाहिए, ना तुम्हारा कोई पकवान, वो तो भाव समर्पण है। अभी तक भगवान को किसने प्रसाद चढ़ाया उसमें से एक ग्राम भी कम हुआ था? बताइए, हुआ हो? कभी नहीं होगा। वो तो सिर्फ वासना और भाव के भूखे हैं, उनको समर्पण करो भाव से। तो मेरे गोविंद ने कुब्जा को भी तारा। मम सुमिरे सित भाव से प्रभु नयनत मन सोचको। मेरे गोविंद ने कुब्जा को तारा, कुब्जा ने चरण पकड़ लिए, सुंदर युवा स्त्री बन गई और कहा कि हे गोविंद, बस एक तो कामना है कि सिर्फ आपकी सेवा का अवसर दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगती है कुब्जा? सिर्फ आपकी सेवा का अवसर दे दो और कुछ दिन तुम्हारे साथ रहो। कन्हैया ने कहा कि नहीं माता, अभी तो मुझे बहुत आगे काम करना है, रुको आप, और आपको सेवा का अवसर भी जरूर देंगे, आप चिंता मत करें। मेरे गोविंद ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया और आज इतनी सरल प्रेम कथा चल रही है, उसके बाद में अपने बीच में बातें चल रही है, कभी आगे तो कभी पीछे, पीछे तो कभी आगे। बातें तो हो ही जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये होता है कि अपना शरीर जो 5 तत्व से बना हुआ है और इसके अंदर क्या होता है पता है? रज तम, रज सत और तम। रज नीचे रहता है, उससे ऊपर तम और उससे ऊपर सतो रहता है। अब सतोगुण को कौन दबा देता है? तमोगुण। और तमोगुण क्यों दबा देता है? जब हरि भजन से मुझे ध्यान भंग कर देते हैं, वो तमोगुण है। और हरि भजन में अगर अपना मन लग गया तो समझ लेना कि अपने अंदर से सत्य गुण उत्पन्न हो गए। जिसलिए जन को ऐसे मत सवालों की फ्री फोकट में बातें करें अपन, और फ्री फोकट में जिसने जिसने बातें करी है वो जीवन को व्यर्थ गवाए। मेरे बंधुओं, जन्म तेरो बातों ही बीत गया रे, तूने कब हो न कृष्ण भजो जन्म तेरो। Oh
अपमत उपजे लोभ बड़े नितही नयो लोभ बड़े नित नयो माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी राज हित भयो रे धोने कब न कृष्ण तजो रे तूने कब न कृष्ण भजो जना तेरो बात ही बीत गया रे तूने कब न कृष्ण भजो ये ऐसे ताली बजाओ ऐसे रद भयो तब आलस उपजो रद भयो जब आलस उपजे कब निध गणत भयो अपने निकट भयो साधु संगति कब न कीनी ओ साधु संगति कब न कीनी बिरथा जन्म गयो रे तूने कब न कीन गयो रे जन्म तेरो बात ही बीत गयो रे तूने कब न कीन गयो हरि बोल श्री राधे ओ ये संसार मतलब को भी यो संसार मतलब को लोभी झूठा ठाकर जो यो संसार मतलब को लोभी झूठा ठाकर जो कहत कबीर समझ मन मोर कहत कबीर समझ मन मूर्ख कब तू भूल गयो तेरो हाथों ही बीत गयो रे तूने कब न बीत गयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो रे तूने कब न बीत गयो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय राधे। इसी प्रकार जीवन को एक थोड़ा कीमती बनाइए मेरे बंधुओं। इस मनुष्य योनि को समझो कि भगवान ने किस लिए दी है। इस योनि को सिर्फ बैल की तरह चलाने के लिए नहीं दी। इस जीवन में अच्छे अच्छे काम और
अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया सिस्टम बनाओ ताकि भगवान के समर्पण अपना भाव रहे और भगवान अपन पर सदा प्रसन्न रहे और जब भी अपन करना चाहे सर्व कार्य अपना संपन्न हो जाए। भाव ये मत रखिए कि हे भगवान इतना सारा धन दे देना कि मुझे लोग बहुत बड़ा कहे। और धन देते हैं भगवान, धन किसको देते हैं? जिसकी धन की इच्छा होती है, क्योंकि जो जिसकी इच्छा है भगवान उसे वैसा बना देता है मेरे बंधुओं। लेकिन उस घर देर है अंधेर नहीं है, समय तो लगेगा लेकिन अच्छा होगा। और भगवान जब तुम्हें तोलता है तो विश्वास के साथ भगवान से जुड़े रहिए। जब भी अपने ऊपर संकट आए तो हिम्मत मत हारना। मेरे गोविंद राजा महाराजा के कपड़े पहनकर कहां पहुंचते हैं? राजा कंस महाराज के महल में पहुंचते हैं। वहां पर धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ा रखी। मेरे गोविंद ने उसे हाथ में लिया और बलदाऊ भैया ने तोड़ दिया। अब दोनों ने टूटा हुआ धनुष का एक एक टुकड़ा दोनों हाथ में ले लिया और जितने सैनिक थे सबको मार के भगा गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सभी सैनिकों को मोक्ष धाम कर वहां से आगे बढ़ते हैं मेरे गोविंद। और आगे बढ़ते ही देखते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है पता है? मल्ल युद्ध हो रहा है, क्योंकि कंस महाराज घबरा गए कि अब कुछ गड़बड़ है। क्योंकि कंस महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि या तो हमारा समय आ गया है या फिर मामला भारी पड़ रहा है। तो विचलित हो गए। तो कंस महाराज क्या कर रहे हैं? अंदर मल्ल युद्ध चल रहा है और बाहर गेट पर कौन सा हाथी बुलवाया? कुबलिया पे तो हाथी पागल कि जैसे ही दोनों भाई दरवाजे के सामने आएंगे मेरे महल के और ये हाथी उन्हें कुचल चल जाए। मेरे गोविंद की कृपा ऐसी हुई कि हाथी के सामने गए, हाथी भी उन्हें प्रणाम करने लगा और हाथी को आशीर्वाद दिया और उन्हें भी मोक्ष धाम को पहुंचा दिया। अंदर प्रवेश करते हैं तो साफ मल्ल युद्ध चल रहा है। तो कितने मल्ल युद्ध चल रहे हैं वहां पे? अनेकों हैं। पूरे महल के अंदर देखो जिधर जिधर मल्ल युद्ध कर रहे हैं आपस में। और जैसे गोविंद और बलराम भैया अंदर प्रवेश करते हैं तो सारे मल उन्हें युद्ध करने के लिए आता है। तो मेरे गोविंद उन्हें क्या नीति बताते हैं कि जब राजा के महल के अंदर अगर सभी से एक साथ में युद्ध करने का धर्म बनता है, एक एक करके आओ, एक एक करके आए साहब, तो फिर सारे के सारे आए तो मेरे गोविंद ने उनको भी निपटा दिया। क्योंकि पापी जो होते हैं उनका अत्याचार तो उनको करना बहुत जरूरी है। वहां से आगे बढ़ते हैं साहब। मेरे गोविंद ने कंस महाराज के महल के अंदर राज सिंहासन के पास प्रवेश करते हैं तो कन्हैया जिधर जो कंस महाराज देखे उधर कन्हैया, जिधर जो कंस महाराज देखे उधर कन्हैया दिखे तो दौड़ के तलवार से मारने जाता, इधर से उधर उस महल के अंदर दौड़ा रहता। भ्रमित कर दिया मेरे गोविंद ने, गोविंद कुछ भी कर सकता है। मेरे बंधु बांधव, ये पल में कुछ भी कर देता है। जीवन में भगवान का अगर भजन करने का समय मिला है तो उसे कल पर मत छोड़िए कि आज घर का काम है ये कर लेते हैं और कल सत्संग में जाएंगे, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। जब भी तो बताया है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब कर, पल में प्रलय होएगा बहुरी करे तो कल। आज का काम जो कल पर किसी ने
कभी कभी पूर्ण होता नहीं तो हमेशा छूट ही जाता है। तो मेरे बंधुओं, जब भी अच्छा कार्य अपने सामने आए उस कार्य को कभी कल पर मत छोड़ना। भगवान की शरण में जाने का अवसर नहीं मिलता है जिनके बाप दादाओं का पुण्य अच्छा था, जो उनका पुण्य बचा, उनकी मेमोरी के अंदर बैलेंस है, वो ही भगवान की शरण में जा सकते हैं। बाकी दुराचारी पापी को भगवान उनकी शरण में नहीं आने देते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि भागवत की महाआरती की बोलियां लग रही है। किस नसीब से कौन किस समय कौन सी आरती कर जाए, साक्षात मेरे गोविंद विराजमान है। यज्ञ में आहुति देना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, हर किसी की बस की बात नहीं है। और बैठना भी अगर चाहे तो नहीं बैठ सकते। इसी प्रकार मेरे गोविंद कंस महाराज को पकड़ लेते हैं और धड़ाम से नीचे डाल देते हैं, और धड़ाम से नीचे डाल के ही छाती पर बैठ जाते हैं। और मेरे कन्हैया कंस महाराज को मोक्ष धाम दे देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की। कैसा लगता है कि कंस महाराज मारे गए, सबको दुख हुआ, सब हल्के बक्के दे गए। कंस महाराज मर गए तो बुरा लगाना देखो, किस किस को बुरा लगा हाथ ऊंचा कर दो। कंस महाराज मरे, किस किस को बुरा लगा हाथ ऊंचा कर दो। मेरी माताओं बहनों मेरे बंधुओं, मरा तो है ना बेचारा, कंस मरा तो बुरा लगा। देखो कंस दुराचारी, देखो कोई किसी को नहीं मान सकता है भगवान, सब अपने अपने कर्मों से मरते हैं। किसी की ताकत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है जो कोई किसी को मार दे, क्योंकि मारने वाला तो वही है परमात्मा, जो जब जन्म देता है और इस किराए रूम का जितना भी खर्चा पैसा है सारा भर देता है। जब तक वो किराया चलेगा तब तक किसी की ताप नहीं कि तुम्हारा रूम खाली करवा लेंगे। कंस महाराज को मुक्ति धाम किया, जितने भी दुराचारी थे सबको मोक्ष धाम दे दिया मेरे गोविंद ने। और फिर कहा अखनूर जी महाराज के पास जाते हैं मेरे गोविंद। गुड रहस्य प्रभाव से और मन में क्यों विचार। बड़ी भाव से हस्तिनापुर में उनको भूल भेज दिए और इधर मेरे गोविंद आशीर्वाद देते हैं। और फिर वहां से चलते हैं, कंस महाराज को मारकर फिर उन्होंने क्या किया, वहां पर द्वारिकापुरी बसाया। और द्वारिकापुरी क्यों बसाई? यदुवंशियों के लिए मेरे गोविंद ने द्वारिकापुरी बसाई। मेरे बंधुओं ध्यान से सुने, प्रेम से क्या बोलेंगे एक बार, दोनों हाथ उठा के जय जय। पीछे से आवाज नहीं आ रही है मेरी माताओं बहनों, एक बार वो बोलेंगे जोर से पीछे से जय जय। हाँ ऐसे थोड़ा आवाज आ रही है। अब इसी प्रकार वहां से मेरे गोविंद बलदाऊ भैया दोनों क्या करते हैं, द्वारिकापुरी बसाई। द्वारिकापुरी कितनी बसाई पता है? यदुवंशियों को बसाया उन्होंने, 56 करोड़ यदुवंशियों को बसाया। एक से एक महल बना के दिया, एक से एक महल बना के दिया।
यदुवंशियों के लिए द्वारिकापुरी बसाई बड़ा राज्य कर दिया सावन पर। देखो आप आनंद आनंद छाया, लेकिन 56 करोड़ यदुवंशियों के बीच में धीरे धीरे साहब झगड़ा चालू हुआ। झगड़ा चालू होने पर दोनों में आपस में ही लड़ कर सब खत्म हो गए मेरे बंधुओं। जिसलिए द्वापर युग चला गया। अगर यदुवंशी लड़ते नहीं और वो समय अगर खत्म नहीं करते आपस में, तो आज द्वापर युग नहीं जाता। और आज ये कलयुग भी टिका है दान। सिर्फ जो दान हो रहा है, धन से दान हो रहा है, कन्या का दान हो रहा है, मन भाव का दान हो रहा है, अपन खुद के समर्पण हो रहे हैं, ये सबसे ही बड़ी बढ़िया है। तो उन्होंने द्वारिकापुरी बसाई और द्वारिकापुरी बसाकर सबको सुखी कर दिया था, आनंद में रखा था, लेकिन रहना नहीं आया। मेरे गोविंद धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं। सुख दुख कालयवन प्रभु भस्म कियो सरो। राज्य भयो तब देखते सुखी भये सब लोग। राजा विश्वक की पुत्री रुक्मिणी तपस्या कर रही है श्री कृष्ण भगवान का कि मुझे शरण में ले लेना। इधर कन्हैया राजगद्दी में विराजमान होकर बड़े आराम से आनंद भोग रहे हैं। समय तो लगता है, लेकिन गोविंद सबकी इच्छा पूर्ण करता है। तभी तो बताया है कि उसे घर देर है, अंधेर नहीं है मेरे बंधुओं। और उनसे कैसा फल पाना है तुम्हें, वो तुम्हारे ऊपर है। विश्वास भगवान के प्रति बनाए रखें। विश्वास ही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि भगवान ने कह रखा है कि जहां विश्वास है वहां मैं हूं, और जहां विश्वास नहीं वहां मैं नहीं। भले तुम जगन कर लो, लाखों रुपए के यज्ञ कर लो, अगर आपके अंदर भाव और विश्वास और प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ कि इस भागवत मैया की पोथी है ना, इसको पोथी मत समझिए, ये कलयुग को मोक्ष देने वाली है। श्रीमद् भागवत कृष्ण स्वरूप, ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है मेरे बंधु। रुक्मिणी तपस्या कर रही है। विदर्भ देश भीष्म की लड़की, भीष्म राजा के कितने पुत्र? 5 पुत्र, एक पुत्री थी। कितने? 5 तो 16 ने 1 सोनी। कर्ण के था भीष्मक राजा। मेरे बंधुओं, रुक्मिणी धीरे धीरे युवावस्था में हो गई। भीष्मक राजा उनका संबंध ढूंढने के लिए घूम रहे हैं कि कहीं मेरी लड़की, 5 लड़के हैं और 1 लड़की है, तो ऐसा घर ढूंढो। हर पिता की इच्छा यही होती है मेरे बंधु कि मेरे बेटी को अच्छा घर भर मिल जाए तो सुखी रहे। हर पिता की, हर माँ की यही इच्छा होती है कि मेरे बेटी को अच्छा घर, अच्छा घर मिल जाए तो मेरी बच्ची सुखी रहे। और पिता की इच्छा यही होती है कि जब भी बेटी से मिलने पिता जाए और बेटी अगर खुश हो गई ससुराल में, तो बाप की आत्मा तृप्त हो जाती है कि मेरी बेटी सुखी है। तभी इसके मुंह पर मुस्कुराहट आई, नहीं तो ये हंसती नहीं।
हर माँ बाप यही चाहते हैं कि ससुराल में मेरी बेटी सुखी रहे। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस तैसा फल करि चाखा। जो कर्म ललाट पर विधाता ने लिख दिया है मेरे बंधुओं, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, उस घर जाना नेक पड़ेगा और उस घर जाना पड़ेगा। क्योंकि जब जन्म लेता है, चाहे बालक हो चाहे बालिका, उनकी ललाट पर तमीज से लिखा जाता है। और भागवत बताता है कि नर नारी के बिना अधूरा कहलाता है। नर के साथ नारी का होना जरूरी है, नारी के साथ नर होना बहुत जरूरी है। ललाट पर तमीज से लिखा जाता है कि इनका संबंध वहां होगा और भगवान सिंह की लाड़ी ले जाएगा। लेकिन वो समय नहीं आए तब तक अपन कितने भी तड़प लो, वो विवाह नहीं होता है। सुख आए या दुख, मेरे बंधु आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि राजा दशरथ ने भी पुत्र को जन्म दिया था, जो जब वन में गए थे और वन में से वापस आए तब तक पिता का मुंह नहीं देखा था। राजा जनक जी भी सीता को राजमहल में ही दी थी, लेकिन जीवन वन में ही बिताया था। तो ऐसा ना सोचें, अच्छे भाव से, चाहे गरीब हो, अच्छा भाव होना चाहिए, चतुर होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, भाव सम्मान होना चाहिए। धन दौलत तो आता जाता है, तो रेल बसेरा इसी प्रकार भीष्मक राजा घूमते हैं और चंदेरी गढ़ में पहुंचते हैं और महाराजा से बातचीत करते हैं। कहां पहुंचते हैं? चंदेरी गढ़ से शिशुपाल महाराज के विषय में बात करते हैं और क्या कहते हैं? पुत्री भई ममते जहां कन्यादान कीनो, ममते जानत भाव से राजा नयन जपो। शिशुपाल महाराज प्रसन्न हो रहे हैं भाव से और कह रहे हैं कि बिल्कुल साहब कोई बात नहीं है, आपका सम्मान करते हैं और आपकी लड़की को हम पानी ग्रहण करते हैं। कहाँ जाते हैं? आजकल अपन बेटी की शादी करते हैं ना, तो पंडित जी से पूछते हैं। बहुत से जजमान हमारे ऐसे भी हैं कि शरीर से यहाँ बैठे हैं, दिमाग कहीं और घूम रहा है। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि मेरे बंधु बांधव आराम से बैठो, कथा सुनो। मन आत्मा वचन कर्म बिल्कुल यही रखे, आराम से कथा में योग्य बन जाए, कथा श्रवण करें। कुछ ना कुछ तो इससे सीख मिल ही जाती है। और हो सकता है कि आप अच्छी तरह से इसको श्रवण करो, आपके पुत्र देवता सब हो गए। हो सकता है कि बहुत बड़ी कोई ऐसी गलती होगी जो मुंह पे लगा के हाथ बैठे हैं, लेकिन ऐसा मन में विचार करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बंधुओं। प्रसन्नता के साथ कथा का आनंद लेंगे और जो मुंह पर हाथ लगा कर बैठे हैं इनके लिए जोरदार और ऊंचे हाथ उठाकर ताली बजा देने की बात है। प्रसन्नता अगर अपना में रहेगी तो एकाग्र चित्त तो यूं ही आ जाएगी। तो हे मेरे बंधु बांधव, शिशुपाल
और राजा भीष्मक दोनों कहाँ जाते हैं? ब्राह्मण देवता के पास। और ब्राह्मण देवता से क्या कहते हैं कि गुण मिलाओ मिलाओ मेरा पग मलिरा के लिए मलिरा दे कमा के रुक्मणी का। किसके साथ? राजा भीष्मक के साथ। गुरु जी ज्योतिष निकालते हैं, सब थोड़ी गड़बड़ आ गई। फिर इधर उधर जोड़ा जोड़ी करी, शिशुपाल ने थोड़ी आंख दिखाई, वो तो राजा है, और थोड़ा इशारा किया। अब साहब क्योंकि अगर जबरदस्ती होने लगी तो फिर ब्राह्मण देवता क्या करें? उन्होंने बोल दिया, ब्राह्मण देवता ने बोल दिया कि साहब थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन शिशुपाल मानता नहीं है। और इधर रुक्मणी बड़े भाव से क्या कर रही है? भगवान से प्रार्थना कर रही है। गुण मिलाए सब ब्राह्मण देवता से जबरदस्ती शिशुपाल महाराज ने। और रुक्मणी भगवान का ध्यान कर रही है और किससे लिख रही है? वो रुक्मण पाती लिखो लिखने वाली से। कैसे लागे कि रुक्मणी आ गई तो मांडो में जाके वो रुक्मण पाती लिखो लिखने वाली से। रुक्मण पाती लिखो रे कड़वाली से। तो बेगा बेगा आओ मार सरकार धीरे तो बेगा बेगा मारा करी कराना। रुक्मण पाती लिखे यो कड़वाली से। हरि बोल श्री राधे। रुक्मणी भगवान का व्यवहार कर रही है मेरे माता बहनों, मेरे बंधुओं। सावरा चंदेरी को राजा घोड़ी चढ़े आयो। सावर चंदेरी को राजा घोड़ी चढ़ने आयो। देखो के सोबनी आयो यो तो है शिशुपाल। यो तो केश बनी आयो यो तो हे शिशुपाल। रुक्मण पाती लिखो निकटवाली से। रुक्मण पाती लिखो निकटवाली से। हरि बोल जय जय श्री राधे। हरि बोल। सावरा जन्म जन्म से दासी थारी रे। 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 तो बेगा पधारो जारी कर दे। तो बेगा पधारो मारा द्वारी का राणा। रुक्मण पाती लिखे यो कड़वाली से। घोड़ो घोड़ो ब्राह्मण लायो ए पाती बाँच लो। देखो बेगा बेगा मारा द्वारिका
पधारो मारा सावरिया देखो बेगा बेगा मारा अधिकार दिश देखो बेगानी पधारो मारा द्वारिकाधीश दुश्मन बाती लिखयो कड़वाए से रुकमण बाती लिखयो कड़वानी से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या बात है, हमने तो सुना था कि कहीं कृष्ण भगवान तो रथ से आ रहे हैं। अब क्या हुआ साहब, इसी प्रकार आराम से बैठ जाए, कृष्ण भगवान पधार रहे हैं। अब इसी प्रकार भगवान रुक्मणी ब्राह्मण के साथ पत्र लिखकर भेज रही है कि प्रभु चंदेरी का राजा शिशुपाल आ रहा है और बड़ी धूमधाम से उनकी बारात आकर बैठी है। और विश्व के राजा और शिशुपाल और रुक्मणी का एक रुक्मी भाई था, उनके अच्छा प्रेम था साथ। लेकिन रुक्मणी ने जब मना करी तो रुक्मी मानता नहीं उसका भाई कि नहीं, विवाह होगा तो होगा किसके साथ, किसके साथ होगा, शिशुपाल के साथ। मेरे गोविंद ने, अरे भुआ जी बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए कथा प्रारंभ हो रही है। अब इसी प्रकार देखो, ये आनंद है और आनंद किसी का गुलाम नहीं होता, किस समय किसको आ जाए कोई पता नहीं है मेरे बंधुओं। ये आप है ना, ये मत सोचिए कि साधबाज भी बंद हुई है। हाँ दानू सिंह जी, ओ दानू सिंह जी, इस बांस को अगर तो ये नीचे गिरेगा नहीं। अब इसी प्रकार सब क्या हुआ कि शिशुपाल की बारात आ गई विष्णु के राजा के वहां पर, कहाँ, विदर्भ देश में। और रुक्मणी ने ब्राह्मण के साथ पत्रिका भेज दी कि द्वारिकाधीश जल्दी आ जाओ, नहीं तो मामलों बगड़े। कन्हैया ना तो किसी को बताते हैं और ना किसी से कहते हैं मेरे बंधुओं, और वहां से चल देते हैं रथ लेकर और विदर्भ देश के झाड़ियों में आते हैं और फिर वहां से संदेशा भेजते हैं। क्या लिख रखा पत्रिका में कि हे द्वारिकाधीश, मैं मेरी कुल देवी अंबिका है, उस अंबिका मैया के मंदिर में जाऊंगी और उस अंबिका मंदिर में जाऊंगी, वहां पर मेरे साथ सखियां रहेंगी। और द्वारिकाधीश आप वहां पधारना और मेरा पानी ग्रहण करना, यानी कि मुझसे विवाह करना। इसी प्रकार सखियों के साथ साफ हल्दी लगाई, रुक्मणी के सजावट करी और बस तैयारी गाय की फेरे की शिशुपाल के साथ। और रिवाज होता है साहब, हर जगह की फेरनी हो उससे पहले कुल देवी की पूजा की जाती है। तो रुक्मणी अपने सखियों के साथ जाती है, कहाँ जाती है, अंबिका मैया के मंदिर और पूजा करने। हे भक्तों फूल बरसाओ, हे भक्तों फूल बरसाओ, मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं।
भगवान कृष्ण पधार चुके हैं, सभी भी आगे नाचेंगे और भगवान के पंडाल में भागवत मैया के आगे अपनी हाजिरी लगाएंगे। मेरी माताओं बहनों मेरे बुजुर्गों बंधुओं सभी खड़े हो जाएंगे। भगतों फूल बरसाओ मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। भगतों फूल बरसाओ मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। अरे सबको खड़ा नहीं होना, नाचना नाचना, क्योंकि भगवान को लेके जा रहे हैं। बड़े राम कहते हैं लखन को राम छोटे का, लखन का नाम छोटेगा, लखन का नाम छोटेगा। अयोध्या है वतन उनके, अयोध्या है वतन उनके, श्री दशरथ जाए हैं, श्री दशरथ जाए हैं। फूल बरसाओ मेरे नाचने वाले आए, मेरे घनश्याम आए। क्या हो रहा है? नाचने वाले नाचेंगे, बाकी जो फालतू खड़े हैं बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। जो नाच नहीं रहे वो बैठ जाए और बाकी जो नाच रहे वही रहेंगे खड़े। लगी है डोर माथे पे, बड़ा है आंखों में सुरमा, बड़ा है आँखों में सुरमा। लगी है डोर माथे पे, बड़ा है आंखों में सुरमा, बड़े हैं सके माला, गले में बोल के माला, मुकुट सिर पे लगाया है, मुकुट सिर पे लगाया है। फूल बरसाओ मेरे घनश्याम आए, मेरे घनश्याम आए। हरि बोल श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। अभी क्या हो रहा है साहब? कृष्ण भगवान अंबिका मंदिर में जैसे ही रुक्मणी पूजा करने जाते हैं और अंबिका मैया से निवेदन करती है, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। रुक्मणी अंबिका मैया की पूजा करती है और कोटि कोटि नमन करते हुए हाथ जोड़कर कहती है कि हे माँ, मेरे मन की इच्छा तृप्त करना माँ, और हाथ फैलाती है अपना, तो अंबिका मैया उनके हाथ में फूल डाल देती है। बोलिए श्री अंबिका मैया की। अब इसी प्रकार से अंबिका मैया की पूजन करके बाहर आती है और स्वयं श्री द्वारिकाधीश पधार जाते हैं। नहीं तो रुक्मणी ने तुम्हारा हमें गल दिया, वहां तो रथ लेके आया था।
यहाँ तो पार्टी देवानी है वो तो देखी रो पाचे पासे रुक्मणी पड़ी को नहीं होगी। चार इसी प्रकार सामने रथ आया और सभी सखियां कन्हैया को देखकर मोहित हो गई, उनको देखने में लग गई। और मेरे बंधु बांधव सीधा हाथ फैलाया रुक्मणी ने, और जैसे ही सीधा हाथ मेरे कन्हैया फैलाते हैं, हाथ में हाथ लिए और कन्हैया रुक्मणी को रथ में बिठा देते हैं, और रथ में बिठा देंगी वहां से चल देते हैं। कहाँ चल देते हैं? ममतामयी ममयी प्रभु आपत नयन चको, देखत कृष्ण स्वयं भयो हे शंभु दीनो। बड़े भाव से जैसे ही कन्हैया रथ पर बिठा कर ले चलते हैं, सखियां कहाँ जाती हैं? सखियां विदर्भ देश के राजा भीष्मक के पास जाती है और भीष्मक राजा से कहती है, क्या कहती है? राजा कोई आया था मनमोहन जो रुक्मणी को चुरा कर ले गया। राजा भीष्मक हंस रह गए। उन्होंने कहा कि अब जो भी हुआ ठीक है। और इधर चंदेरी के राजा शिशुपाल महाराज बड़े सज धज के उनकी सेवा चल रही है। बंधुओं क्या चल रहा है? उनका सेवा चल रही है और उनकी सेवा के लिए अच्छे टेबलें लगाई गई है, खाना पीने की व्यवस्था हो रही है। और इधर रुक्मणी को कृष्ण हरण करके ले गए। कन्हैया जैसे ही चलते हैं और उनके भाई रुक्मी को पता चलता है। रुक्मी कौन था? शिशुपाल का मित्र और राजा भीष्मक का पुत्र और रुक्मणी का भाई सका मेरे बंधु। और रुक्मी कहता है कि वो बचुआ जो हवन की सामग्री लेकर भागता है, ऐसे रुक्मणी को लेकर भागा है। मैं वचन करता हूं किस देश में तभी आऊंगा या तो मैं रुक्मणी को वापस ले आया या उस नटखट को मार दूंगा जान से, तब वापस आऊंगा। अगर जब तक दोनों में से कार्य करके नहीं आया तब तक मैं इस देश में इस प्रजा का मुंह नहीं दिखाऊंगा मेरे बंधु बांधव। वचन तो दे दिया उसने। और रथ लेके वही दौड़ता है और बाणों से प्रहार करता है। बाणों से प्रहार करते हुए जोर से और फिर वो क्या भद्र वचन बोलने लगा, अरे नटखट तू चोर है, तू ऐसा है वैसा है। मेरे कन्हैया रुक जाते हैं। कन्हैया रुक जाते हैं। इनसे युद्ध किया, बाणों से युद्ध किया, गदा युद्ध किया, शस्त्र से युद्ध किया, लेकिन मेरे कन्हैया गधा से युद्ध करते हैं तो उसे विपरीत कर देते हैं और विपरीत करने के बाद में नीचे गिरा देते हैं, उसकी छाती पर पैर रख देते हैं और जान से मारने लगते हैं। किसको? रुक्मणी के भाई। दीनबंधु प्रभु हे दीनानाथ, इस अपराधी वंचित करो, मैं दिया सब मन ही मन विचंचर भय। और रुक्मणी पैरों में गिर जाती है। प्रभु अरे आपके सामने आएगा मेरे बंधु बांधव, बैठो आराम से मेरी माता बहनों, जो भी होगा सब आपके सामने होगा। और मेरे बंधु बांधव इसी प्रकार
कन्हैया ही आएगा। शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा सुलग मोहरत, बनिहारी का पेड़ बनाया शादी बेचने आया। बनिहारी का पेड़ बनाया सब छोड़ी नहीं बेनो चोरी हर नहीं बेनो शाम कलर भाया ओ भाया रामपुरी बेचने आया। वो गोली बंदे धरी उसमें चोरी भरी, बंदे धरी उसमें चोरी भरी। गलियों में शोर मचाया, गलियों में शोर मचाया, शाम में आया। निहारी का बेच बनाया बनाया रामपुरी बेचने आया। करिए पर नाथ क्षमा हाथ जोड़कर बड़े भाव से मंगलम कुंडरे काक्ष मंगलाय सर्व मंगल मांगल्ये शिवे परमार्थ साधिके शरणे देवी भगवान
मेरे गोविंद सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मेरे रुक्मणी की मनोकामना पूरी करी के नहीं करी आपके सामने देखो। रुक्मणी तपस्या कर रही थी, भगवान से निवेदन कर रही थी, गोविंद को आना बढ़ाना साक्षात स्वयं द्वारिकाधीश आपके सामने विराजमान है। और आज वंदे देव उमापते सुरगुरु वंदे जगत कारणा वंदे पन्नग भूषणं मृगधर वंदे पशूनां पते वंदे सूर्य शशांक नयना वंदे मुकुंद प्रिया वंदे भक्तजनाश्रयं च वरद वंदे शिवं शंकर। शोभलग्नं सावधान, भूमकरा सावधान, जाने मन में सावधान, लगन विश्वा 16 शोभलग्नं सावधान। भक्षत्रकरसंस्कृते सुकलसंपद्मं धनुष्कुण्डिका दण्डं सप्तमसि चर्मजलजं घण्टासुराभजनं शूलं पार्श्वसुदर्शने च ददते हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सेरिवमर्दिनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थिता। शोभलग्नं सावधान, धूमकरा सावधान, पुष्पाय के शोभलग्नं सावधान। जोर से ताली बजा दीजिए सभी। समिति वाले भाई लोग आराम से बैठ जाएं। सबसे पहले तो अरे हेटा पड़े हुए सभी भागवत कथा के तक पहुंचे आवाज से बोल जाओ सबसे पहले। जय बोलो भागवत कथा की, जय बोलो श्री राम भगवान की। आगे आगे वहीं पाछे की साइड में। आज पद्माखेड़ी के खेड़ा की इस पावन धरा पर को पवित्र करने के लिए हमारे कथावाचक भगवान जी प्रसाद जी, भगवती प्रसाद जी, सबसे पहले तो मैं भगवती प्रसाद जी के चरणों में नमन करता हूँ। साथ ही सामने विराजित मेरी मातृशक्ति, इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे पास में विराजित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मैं आपके भी चरणों में चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। साथ ही इस भागवत कथा में पधारे मेरे नौजवान साथियों, आज के ऊर्जावान युवा शक्ति साथियों, ये भागवत कथा का मंच है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। फिर भी आज कभी कभी ऐसा आप लोगों के बीच में मौका मिलता है बोलने का, तो इसी के लिए मैं आपको दो शब्द बोलना चाहूँगा।
साथियों, मैंने एक तो पहले कई ऐसी चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पे कि अपने विधायक महोदय कालूराम जी कुछ घोषणा करके गए थे, वो पैसे सरपंच साहब के खाते में पहुँच चुके हैं, वो सरपंच साहब ने नहीं लिया या काम नहीं करवाया। साथियों, आप झालावाड़ ट्राई कर ले, पंचायत समिति में ट्राई कर ले, कालूराम जी से पूछ सकते हैं, जब भी पैसे आएंगे मैं तुरंत उसका कार्य कराऊंगा। साथ ही मैं ग्राम पंचायत की ओर से जो आपने जो ग्राउंड बनाया है, इस ग्राउंड में 2 लाख से स्वीकृति का इंटरलॉकिंग लगाऊंगा। साथ ही मेन रोड से पूर सिंह बासा के मकान तक जो आपके वनोरी निकलती है गांव के चारों तरफ, इस वनोरी को निकालने के लिए 5 लाख का इंटरलॉकिंग स्वीकृत करवा के बहुत जल्द ये काम पूर्ण कराऊंगा। साथ ही साथ अपने पद्माखेड़ी गांव के जो मंदिर के वहाँ आपने जो बहुत अच्छा कार्यक्रम के लिए जो जगह बनाई है, उस पर 4 लाख की स्वीकृति का इंटरलॉकिंग बहुत जल्द बनाऊंगा। जोरदार ताली बजाएं, दोनों हाथ से ऊपर तक। साथियों, मुझे जहाँ तक विश्वास है और मेरी नज़र में पद्माखेड़ी गांव में मात्र एक कार्य बाकी रहा है। ये जो आपके मंदिर के यहाँ से मेन रोड तक का जो इंटरलॉकिंग बाकी है और पूरे गांव की आवश्यकता है, तो 5 लाख से स्वीकृत इस इंटरलॉकिंग को मैं बहुत जल्द स्वीकृत निकाल के पूर्ण कराऊंगा। इसके अलावा मेरी नज़र में कोई पद्माखेड़ी में कार्य बाकी नहीं है और करीब करीब मेरी पूरी पंचायत के 7 गाँव में मात्र 1-2 इंटरलॉकिंग कहीं बाकी होगा, तो मैं बहुत जल्द पूर्ण करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं हमेशा हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। साथियों, आज से नहीं, आप लोगों ने मुझे 2011 से आशीर्वाद मिलता रहा और मैं आगे भी विश्वास रखता हूँ कि आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। साथियों, पंचायत का कोई व्यक्ति काम लेकर आता है और उसका काम कर दो और उसको मान सम्मान नहीं मिला, वो काम उसके लिए कोई मायना नहीं रखता है। सबसे पहले मान सम्मान जरूरी है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, आज यहाँ अपनी पंचायत क्षेत्र में कई पैसे वाले लोग हैं, उनको नहीं बुलाया आपने, मुझे बुलाया है। तो लोग पैसे को सम्मान नहीं देते, सामने वाला अगर सम्मान देगा उसको सम्मान मिलेगा। साथ ही मैं भगवान प्रसाद जी को बहुत कम दिन से जानता हूँ, पहले मन न जाने कहाँ रहते थे, मामा के वहाँ रहते थे या कहीं बाहर रहते थे। मैं भगवत जी को बताना चाहूँगा कि भगवत जी, इस ग्राम पंचायत से मेरे पापा 2 चुनाव हारे हैं। फिर मैंने प्रयास किया, मैं जिस दिन से चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों के बीच में आया, मैं अभी तक चुनाव नहीं हारा हूँ। ये सब मेहरबानी, ये जनता बेटी है, इनका आशीर्वाद है। प्रसाद जी, 2006 में मैं जीएसएस का सदस्य का चुनाव लड़ने गया था रामपुरा जीएसएस में। जीएसएस का सदस्य होता है जीएसएस के अध्यक्ष के नीचे वार्ड पंच, जैसे हम पंचायत का वार्ड पंच होता है, इससे वार्ड पंच होता है। मैं 2006 से 2010 तक 11 तक वहाँ का सदस्य चुना। 2011 में मैंने रामपुरा जीएसएस का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। आप लोगों के आशीर्वाद से रामपुरा और कृष्णराज पंचायत की दोनों भी जनता ने मुझे विजय बनाया और मैं 2015 तक रामपुरा जीएसएस का अध्यक्ष रहा। 2015 के बाद में पुनः पंचायती राज के चुनाव आए और मैंने कृष्णराज पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ा और आप ही लोगों के आशीर्वाद से मैं वहाँ से जीत करके आपके बीच में आपका सेवक बनकर आया हूँ। साथियों, जिसके बाद में 15 से 20 तक मैंने कार्यकाल आपका पूरा करा और इसके बाद में मैंने वीरेंद्र को यहाँ से सरपंच का चुनाव लड़ाया 20 में।